कल्पना कीजिए, एक ऐसा सूरज जो आसमान में नहीं बल्कि आपकी जमीन पर उतर आए। एक ऐसी रोशनी जो आपकी आंखों को अंधा कर दे, और एक ऐसी गर्मी जो लोहे को भाप बना दे। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 बजे जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक छोटा सा बम गिरता है। नाम था लिटिल बॉय, लेकिन इसकी ताकत छोटी नहीं थी। पलक झपकते ही 80,000 लोग राख बन गए। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के उस काले पन्ने को खोलेंगे जिसे हम एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं। आखिर एक छोटा सा धातु का टुकड़ा पूरे शहर को नक्शे से कैसे मिटा सकता है? परमाणु बम इतना खतरनाक क्यों है? चलिए जानते हैं। परमाणु बम की खतरनाक होने की पहली वजह छुपी है आइंस्टाइन के उस मशहूर समीकरण में, E=mc²। दुनिया की हर चीज छोटे छोटे एटम्स यानी परमाणु से बनी है। इनके केंद्र में होता है न्यूक्लियस। आइंस्टाइन ने बताया था कि अगर आप बहुत कम मात्रा में भी मास को एनर्जी में बदल दें तो वो ऊर्जा अकल्पनीय हो। भारी परमाणु के केंद्र पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, जिससे वो 2 हिस्सों में टूट जाता है। चेन रिएक्शन। जब एक परमाणु टूटता है तो वो ऊर्जा के साथ साथ 2-3 और न्यूट्रॉन छोड़ता है। ये न्यूट्रॉन अगले परमाणुओं को तोड़ते हैं। ये सिलसिला मिली सेकेंड्स में करोड़ों बार होता है। इसे ही चेन रिएक्शन कहते हैं। यही वो पल है जब तबाही शुरू होती है। परमाणु बम फटने के बाद जो होता है वो किसी डरावने सपने से भी बुरा है। इसे हम 4 चरणों में समझ सकते हैं। इंटेंस लाइट एंड हीट, यानी कि तीव्र प्रकाश और ऊष्मा। विस्फोट होते ही एक फायरबॉल बनता है, जिसका तापमान 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। इसका असर इस प्रकार होता है कि इसके संपर्क में आने वाली हर चीज तुरंत वाष्पित यानी वेपोराइज हो जाती है। इंसान सिर्फ एक परछाई बनकर रह जाते हैं। शॉक वेव, यानी हवा का दबाव। गर्मी के तुरंत बाद एक जबरदस्त शॉक वेव निकलती है। हवा की गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो जाती है। इसके असर से कंक्रीट की इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। ये हवा इतनी ताकतवर होती है कि इंसानी शरीर के परखच्चे उड़ा सकती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी अदृश्य हत्यारा। बम फटने के पहले कुछ सेकंड में ही गामा किरणें और न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये वो रोशनी है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन ये आपके डीएनए को चीरते हुए निकल जाती है। रेडियो एक्टिव फॉलआउट, यानी रेडियोधर्मी धूल। विस्फोट के बाद आसमान में जो मशरूम क्लाउड बनता है, उसमें लाखों टन रेडियोधर्मी धूल होती है। जब ये धूल बारिश के रूप में जमीन पर गिरती है, जिसे ब्लैक रेन कहते हैं, तो ये दूर दूर तक कैंसर और मौत का कारण बनती है। क्या आपको पता है कि हिरोशिमा वाला बम आज के बमों के सामने एक पटाखा जैसा है? आज हमारे पास हाइड्रोजन बम यानी थर्मोन्यूक्लियर बम है। परमाणु बम फिशन यानी तोड़ने पर आधारित है। हाइड्रोजन बम फ्यूजन यानी जोड़ने पर आधारित है। वही प्रक्रिया जो सूरज के अंदर होती है। एक हाइड्रोजन बम को शुरू करने के लिए अंदर एक छोटा परमाणु बम फोड़ना पड़ता है। इसकी ताकत हिरोशिमा बम से 1000 गुना तक ज्यादा हो सकती है। अगर एक आधुनिक हाइड्रोजन बम किसी बड़े शहर पर गिरे तो 100 किलोमीटर के दायरे में कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स करना ना भूलें।